तमाम मंच से के प्रोटेस्ट से और सोनम से अब आप सुनेंगे डिम्पल यादव को, जो मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की सांसद है, उनके सांसदों और विधायकों ने यहाँ देश के नागरिक के तौर पर डिम्पल यादव हमारे रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर हमारे बीच मौजूद है, हमारे समर्थन में खड़े हैं, उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इसके लिए आए हुए हैं समाजवादी पार्टी हमारे बीच मौजूद है उनमें धर्मेंद्र यादव वरिष्ठ समाजवादी पार्टी नेता एवं सांसद डिम्पल यादव जी। जोरदार तालियां हो गई डिम्पल जी के लिए। और तमाम समाजवादी पार्टी का बड़ा डेलीगेशन, वो सभी लोग जिन्होंने इस आंदोलन का समर्थन किया है, इस देश की युवा के साथ हम लोग खड़े हैं, उन सभी लोगों का पूरी कॉकरोच जनता पार्टी दिल से धन्यवाद करती है। और उसके बाद डिम्पल जी आप सभी से बात करेंगी, थोड़ा सा रिक्वेस्ट है सभी लोग आगे आ जाइए और उनकी बात ध्यान से सुनिए। एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए डिम्पल जी के लिए। डिम्पल यादव क्या कुछ कहती है यहाँ पर, और अखिलेश यादव के निर्देश पे समाजवादी पार्टी को अब सुनिए आप डिम्पल यादव को लाइव हमारे बीच जो उपस्थित हैं बहुत जानी मानी हस्ती है सोनम वांगचुक जी, मैं आपका हृदय से अभिनंदन करती हूँ। और जिस तरह आप पिछले 19 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उस जज्बे को मैं सलाम करती हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ पे उपस्थित सभी छात्र, सभी युवाजन उस जज्बे को सलाम करते हैं। और उन्हीं के साथ लगभग 35 बच्चे और भूख हड़ताल में बैठे थे, और उनमें से लगभग अब केवल 7 लोग बैठे हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों की तबीयत खराब हो गई है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं। लेकिन उन सभी 6 जन जो बचे हैं यहाँ पे, नेहा जी, आमीन जी, मनीष जी, हमाद जी और सभी अन्य छात्रों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करना चाहूँगी, और आपके जज्बे को भी सलाम करना चाहूँगी। इसी के साथ यहाँ पे उपस्थित कांग्रेस जनता पार्टी प्लेटफॉर्म के अभिजीत जी को, आशुतोष जी को और उनकी जो पूरी टीम स्पोर्ट्स पर्सन की आज उपस्थित है, आप सबका भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि आपने देश के युवाओं को एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे वो अपनी बात खुल के रख सके। और जब ये प्लेटफॉर्म मिला युवाओं को, तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बखला गई और उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट को बंद करने का काम किया था कि नहीं किया था। और फिर एक दूसरा सोशल मीडिया अकाउंट बनाया गया जहाँ पे लिखा गया कांग्रेस जनता पार्टी इज बैक। तो मैं कहना चाहूंगी कि अगर हमारा युवा मजबूत हो जाए और इरादे पक्के कर ले तो उनको कोई भी हरा नहीं सकता है। और मैं आपसे ये भी बात कहना चाहूंगी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी और हमारी पूरी समाजवादी पार्टी हमेशा से युवाओं का और छात्रों का समर्थन करती आई है और हमेशा करती रहेगी। आपको अकेला मत समझिएगा, हमारा साथ और समर्थन हमारे छात्रों के साथ, छात्राओं के साथ, हमेशा हमारे युवाओं के साथ रहेगा। लगातार जो हालात देखने को मिले हैं, आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पूरे देश में भूकंप आ गया है, और अगर भूकंप पूरे देश में आया तो इसके झटके सभी को महसूस हो रहे हैं, चाहे हमारे छात्र वर्ग हो, चाहे हमारा युवा वर्ग हो, चाहे हमारे किसान भाई हो, चाहे हमारे ट्रेडर्स हो। आज सभी की हालत जो हो गई है वो हम सब जानते हैं, और बहुत देखने को मिल रहा है कि लोग प्रखरता के साथ, मुखरता के साथ अपनी बात भी नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि एक डर का माहौल इस देश में कायम किया जा रहा है और कहीं ना कहीं लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है इस डर के माहौल से। इस जो यहाँ पे जो डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, इसको भी शुरू में दबाने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये आप लोगों का हौसला है, आप लोगों की ताकत है कि इस डेमोन्स्ट्रेशन को ये लोग दबा नहीं पाए। और मैं आपसे कहना चाहूंगी, और खास तौर पे मैं सोनम जी से कहना चाहूंगी कि आप यहाँ पिछले 19 दिन से तो गए बैठे हुए, लेकिन ये सरकार बहुत ही निर्दयी, निष्ठुर, संवेदनहीन सरकार है। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन जी रहा है, कौन मर रहा है। जब नीट की परीक्षा रद्द हुई, पेपर लीक के, तो न जाने कितने बच्चों ने सुसाइड किया। पूरी सरकार
पूरी भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल अगर एक भी सांसद ने अपनी संवेदनशीलता दिखाई है उन बच्चों के लिए जिन्होंने सुसाइड किया, जो आज इस दुनिया में नहीं है, या उनके परिवारजनों के लिए, इतनी कठोर सरकार हमारे देश में कभी नहीं आई है। और इस सरकार को केवल वोट से हराया जा सकता है, क्योंकि वोट ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम उनको हरा सकते हैं। आपको अकेला मत समझिएगा, हमारा साथ और समर्थन हमारे छात्रों के साथ, छात्राओं के साथ, हमेशा हमारे युवाओं के साथ रहेगा। लगातार जो हालात देखने को मिले हैं, आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पूरे देश में भूकंप आ गया है, और अगर भूकंप पूरे देश में आया तो इसके झटके सभी को महसूस हो रहे हैं, चाहे हमारे छात्र वर्ग हो, चाहे हमारा युवा वर्ग हो, चाहे हमारे किसान भाई हो, चाहे हमारे ट्रेडर्स हो। आज सभी की हालत जो हो गई है वो हम सब जानते हैं, और बहुत देखने को मिल रहा है कि लोग प्रखरता के साथ, मुखरता के साथ अपनी बात भी नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि एक डर का माहौल इस देश में कायम किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है इस डर के माहौल से। जो यहाँ पे जो डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, इसको भी शुरू में दबाने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये आप लोगों का हौसला है, आप लोगों की ताकत है कि इस डेमोन्स्ट्रेशन को ये लोग दबा नहीं पाए। और मैं आपसे कहना चाहूंगी, और खास तौर पे मैं सोनम जी से कहना चाहूंगी कि आप यहाँ पिछले 19 दिन से तो हैं बैठे हुए, लेकिन ये सरकार बहुत ही निर्दयी, निष्ठुर, संवेदनहीन सरकार है। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन जी रहा है, कौन मर रहा है। जब नीट की परीक्षा रद्द हुई, पेपर लीक के, तो न जाने कितने बच्चों ने सुसाइड किया। पूरी सरकार, पूरी भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल अगर एक भी सांसद ने अपनी संवेदनशीलता दिखाई है उन बच्चों के लिए जिन्होंने सुसाइड किया, जो आज इस दुनिया में नहीं है, या उनके परिवारजनों के लिए, इतनी कठोर सरकार हमारे देश में कभी नहीं आई है। और इस सरकार को केवल वोट से हराया जा सकता है, क्योंकि वोट ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम उनको हरा सकते हैं।